नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। रेप केस में फंसे तरुण तेजपाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने तेजपाल की कल तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर यही, हाईकोर्ट से तेजपाल को राहत नहीं मिली है। अग्रिम जमानत की जो अर्जी उन्होंने लगाई थी उस पर सुनवाई टल गई है। गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है तेजपाल पर। अपने दर्शकों को बता दें, तरुण तेजपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने तेजपाल को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। कल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने गोवा पुलिस से मामले की अब तक की जांच रिपोर्ट भी मांगी है और इन सब के बीच गोवा पुलिस पीड़ित लड़की का बयान लेने के लिए मुंबई पहुंच गई है। एक दिन पहले ही गोवा पुलिस ने पीड़ित से फोन से संपर्क किया था और अब उसका बयान लेने के लिए पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। तो तरुण तेजपाल की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। हाईकोर्ट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई है तरुण तेजपाल को और अपना सवाल ऐसे में यही है, क्या तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है? गोवा पुलिस उधर जो पीड़ित है, इस मामले की विक्टिम है, उसका बयान लेने वाली है। जाहिर तौर पर शिकंजा कसता जा रहा है तरुण तेजपाल के खिलाफ और ऐसे में कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है तरुण तेजपाल की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ दो संवाददाता, दिल्ली से विनोद मिश्रा और मुंबई से संकेत पाठक जुड़ गए हैं। सबसे पहले विनोद, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्या खबर मिल रही है यहां दिल्ली से? तहकीकात कहां तक पहुंची और तरुण तेजपाल कहां है? किसी तरह की कोई जानकारी? देखिए, खबर आ रही है कि जो एप्लीकेशन उन्होंने बेल प्ली मूव किया था हाई कोर्ट में अपने अग्रिम जमानत के लिए, वो उस पर पोस्टपोन्ड हो गया है। उस पर कल सुनवाई होगी। तो जो राहत की उम्मीद थी उन्हें हाई कोर्ट से, उस पर एक दिन का स्टे लग गया है। जाहिर सी बात है अब कल उस प्ली पर सुनवाई होगी। यहाँ ये खबर आ रही है कि तरुण तेजपाल अभी भी दिल्ली में ही मौजूद है, अपने किसी दोस्त के यहाँ मौजूद है। और जिस तरह से लगातार जो गोवा पुलिस है उसका दावा है कि वो मुंबई पुलिस के सहयोग से इस मामले में जो लड़की है उसके बयान को दर्ज करेगी। तो अगर एक बार बयान दर्ज होता है लड़की का तो जाहिर सी बात है मुश्किलें तरुण तेजपाल के लिए बढ़ जाएंगी। गिरफ्तारी जो उनकी टली हुई थी वो गिरफ्तारी शायद हो सकती है, क्योंकि अगर जब लड़की अगर बयान देती है आज और उसके बाद पुलिस गोवा पुलिस दिल्ली पहुंच के उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो जाहिर सी बात है कल तक, अगर कल से पहले गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ली है तो शायद उनकी गिरफ्तारी भी आज हो सकती है। क्योंकि कल जो बेल प्ली है उनका, जो अग्रिम जमानत के लिए जो एप्लीकेशन उन्होंने मूव किया है उस पर कल सुनवाई होनी है। तो उसके पहले गोवा पुलिस चाहे अगर लड़की का बयान दर्ज हो जाता है तो वो गिरफ्तार कर सकती है। चलिए विनोद, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह भी जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, आप डीजीपी रह चुके हैं। टीना शर्मा हमारे साथ यहां मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन संकेत पाठक, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा, यहां से क्या खबर है? मुंबई से क्या सूचना मिल रही है? क्या लड़की मुंबई में है और क्या बयान आज दर्ज हो सकता है लड़की का? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि गोवा पुलिस जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसकी एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और पीड़ित लड़की जो कि मुंबई में ही रहती है उसका अब से कुछ ही समय बाद गोवा पुलिस बयान दर्ज कर सकती है। ऐसे में निश्चित तौर पर तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि गोवा पुलिस की एक टीम तहलका के दफ्तर भी जाएगी और वहां पर जो पीड़ित लड़की है उसके कंप्यूटर और लैपटॉप की भी जांच की जाएगी। जिस लैपटॉप से लड़की ने शोमा चौधरी को अपनी आप बीती सुनाई थी, जो मेल किए थे, उन सभी की जांच की जाएगी। और जैसे ही पीड़ित लड़की का बयान दर्ज होगा, ऐसे में संभावना यह भी जताई जा रही किसी भी वक्त तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए संकेत, इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। दोबारा मैं आपके पास लौटता हूं। अपने दर्शकों को बता दूं मैं कि रेप केस में फंसे तरुण तेजपाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने तेजपाल की कल तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गिरफ्तारी की तलवार लटकती देख तेजपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने तेजपाल को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। कल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने गोवा पुलिस से इस मामले की अब तक की जांच रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों की जांच के लिए तहलका की ओर से बनाई गई कमेटी की प्रमुख उर्वशी बुटालिया ने खुद को इस जांच कमेटी से हटा लिया है और जानी मानी लेखिका और महिलाओं के हक में आवाज बुलंद करने वाली उर्वशी ने इसी कमेटी को लीड करने से मना कर दिया। उर्वशी के मुताबिक जब मामले की जांच पुलिस कर रही है तो किसी और जांच की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला है। इससे पहले यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़ित लड़की ने तहलका में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। जहां वो काम कर रही थी जिस पद पर, उससे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया।
अपने इस्तीफे में उसने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ तेजपाल ने खुद को बचाने के लिए एक बार फिर इस मामले को एक नया रंग देने की कोशिश की है। तेजपाल ने अग्रिम जमानत की अर्जी देते हुए हाईकोर्ट को कहा है कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। उन्होंने गोवा में दर्ज एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। तेजपाल ने यह आरोप लगाया है कि मेरे खिलाफ एफआईआर राजनीतिक और चलिए इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब मैं रुख करना चाहूंगा डॉक्टर विक्रम सिंह का। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया भी आप रह चुके हैं। विक्रम सिंह जी, इस पूरे मामले में तरुण तेजपाल जिस तरीके से बचने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, उसकी बजाय अगर खुद वो जांच में सहयोग करते तो क्या ये बेहतर नहीं होता? निसंदेह ये बेहतर होता अगर तरुण तेजपाल जी विवेचना के प्रोसेस से अपने को कोऑपरेट करते और अपने पक्ष को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करते। उनके द्वारा एन केन प्रकारेण अब बचने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर समझ सकता है ये अपने भागने के एस्केप रूट्स ढूंढ रहे हैं। ये कह देना कि इसमें राजनीति है हास्यास्पद है। अपने कर्मों देखें, उनके कर्मों में और पूरे प्रकरण में मैं आपको बता दूं, पीड़िता का मात्र ये कह देना कि उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ पर्याप्त कारण है तरुण तेजपाल जी की गिरफ्तारी और चार्जशीट करने का। वर्तमान में वर्मा कमीशन के संस्तुतियों के बाद जो कानून है ये रेप की परिधि में आता है और इसमें कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य संकलन की आवश्यकता नहीं है। तरुण तेजपाल जी को चाहिए कि अपने बारे में जो भी उनको प्रस्तुतिकरण करना है पुलिस के सामने प्रस्तुतिकरण करें, बनिस्बत इसके कि राजनीति और इधर उधर की बातें करें। जी टीना शर्मा, यहां पर डॉक्टर विक्रम सिंह वर्मा कमेटी का जिक्र कर रहे हैं। जो विशाखा कमेटी है उसकी भी गाइडलाइंस यहां पर फॉलो होते नहीं नजर आ रही हैं। जो माफी को लेकर कार्रवाई की गई है वो कहीं से उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। देखो अखिलेश, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो विशाखा कमेटी एस्टैब्लिश नहीं की गई। जब मीडिया ने रिपोर्ट किया, ईमेल्स लीक हुई, उसके बाद विशाखा कमेटी एस्टैब्लिश की गई। अब हमें यह समझना पड़ेगा, जो शोमा चौधरी हैं मैनेजिंग एडिटर हैं न्यूज़पेपर की, और जो तेजपाल जी हैं वो ब्यूरो चीफ है वहां के, या वो चीफ एडिटर है, एडिटर इन चीफ है। तो ही इज दी ओनर और शोमा चौधरी जो है वो एम्प्लॉय हैं। तो एम्प्लॉय अगर किसी को मैटर रिपोर्ट किया जाता है तो शोमा चौधरी जो है पूरी रिपोर्टिंग की केंद्र बिंदु हैं। उनको मैटर रिपोर्ट हुआ, उन्होंने सुओ मोटो अपना कॉग्निजेंस लेते हुए इस पे उन्होंने इमीडिएटली जो है वो तेजपाल को डिफेंड करना शुरू कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, आपने कानून को हाथ में ले लिया। विशाखा कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है आपको एस्टैब्लिश करनी चाहिए थी, आपने नहीं की। आपने एक अपॉलॉजी दी और अपॉलॉजी पे मामला खत्म करने की कोशिश की। टीना, बात उससे बहुत आगे है। विशाखा कमेटी और वो सब तो जो है सो है, वो नहीं है। और उसमें उर्वशी बुटालिया जिनको इन्होंने चाहा कि वो कमेटी की हेड करें, उन्होंने भी उससे अपने को अलग कर लिया कि वो रेवती लॉल ने रिजाइन कर दिया और 4 पत्रकारों ने रिजाइन किया। बात उससे बहुत आगे की है। बात आगे की यह है कि तरुण तेजपाल ने पहले अपना गुनाह कबूल किया, इकबाले जुर्म जिसको कहते हैं, और वो गुनाह जो कबूल किया उसको 2 तरह से, एक तो जो उन्होंने उस लड़की को चिट्ठी लिखा जो पीड़िता है, दूसरा उन्होंने शोमा चौधरी को चिट्ठी लिखी जिसमें अपने को 6 महीने के लिए रिक्यूज किया, जो पब्लिक डोमेन में। दोनों चिट्ठियां हमारे पास है। इस चिट्ठी में तरुण तेजपाल ने जो कुछ हुआ उसको कबूल करते हुए साफ साफ कहा है कि गलती की है और उसके लिए वो माफी चाहते, अनकंडीशनल अपॉलॉजी उस लड़की से। पहले ये कहना, कहीं उन्हें लगा कि इससे लीपापोती हो जाएगी, मामला बाहर नहीं आएगा, लड़की मुंह नहीं खोलेगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगा और वो बच जाएंगे। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा, जब लड़की ने मुंह खोला, लड़की ने कहा कि तहलका के फैसले से लड़की असंतुष्ट है, पीड़ित लड़की ने। और जब मीडिया में 2 दिन तक तरुण तेजपाल ने जो कुछ किया, एक एक ग्राफिक डिटेल जब आया उनकी हरकतों का, उनके कुकर्मों का, उसके बाद तरुण तेजपाल ने अपना स्टैंड बदला। अब देखिए तरुण तेजपाल, अदालत में जो तरुण तेजपाल की तरफ से दलील दी गई जिसकी वजह से आज उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई गई, कल सुनवाई होगी। अब अदालत में 3-4 चीजें कह रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर रहे हैं, बीजेपी को उसके लिए कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड। दूसरी चीज सबसे अहम, लड़की के कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश पिछले 4 दिनों से हो रही है तेजपाल एंड एसोसिएट्स की तरफ से। कंसेंसुअल सेक्स, कंसेंसुअल रिलेशन की बातें की जा रही है। और एक और बात आ रही है कि तेजपाल के लोग
डिफेंस में कुछ ऐसे वीबीएम चैट को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, जो वीबीएम चैट उस लड़की ने ब्लैकबेरी पर जो चैट किसी दोस्त से 2-3 दोस्तों से की होगी, जिसमें थिंक फेस्ट के बारे में जो उस लड़की की अपनी ओपिनियन होगी उस शेयर किया होगा। तो वो ये साबित करने की कोशिश करें कि लड़की किसी मेंटल ट्रॉमा में नहीं है, लड़की उस इवेंट के बाद भी बात कर रही थी। ये बहुत घिनौनी हरकत है केस को दूसरे ढंग से ले जाने की, और बहुत शर्मनाक स्थिति है कि अगर कोई आरोपी गुनाह कबूल करता है और कबूल करने की चिट्ठियां हैं, माफीनामा है, और उसके बाद वही आरोपी कहता है कि नहीं लड़की कंसेंसुअल थी और उसका वर्जन डिफरेंट आता है। जाहिर है तरुण तेजपाल अब फंस चुके हैं। उन्होंने पहले कबूल करके उसके बाद लगा कि लीपापोती होगी। कोशिश सोमा चौधरी की तरफ से उसी तरह की हुई, जब नहीं हुआ तो अब बयान बदल के लड़की के कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश। सबसे बड़ी बात यहां से शुरू हुई कि ये जो मेल है ये पब्लिक डोमेन में लीक हुआ। लीक होने से पहले इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। इन्होंने अपना कबूलनामा इसमें कबूला है कि 7 और 8 तारीख को जो मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम बहुत रिलेक्टेंट थी, तुम्हारी सहमति नहीं थी उसमें, फिर भी मैंने वो तुम्हारे साथ किया, तो मैं अपने आप को स्टेप डाउन करता हूं और मैं उस काम के लिए माफी मांगता हूं। कहीं पे इन्होंने एक वर्ड यूज किया है एरर ऑफ जजमेंट। तो एरर ऑफ जजमेंट जो है बहुत ही ऐसा डाइल्यूटेड वर्ड है, ऐसा डाइल्यूटेड वर्ड है कि जिसको आप नहीं समझ सकते। पर जो इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया और जिसपे हमने चर्चा भी की पहले कि 7 और 8 तारीख को मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के बिना ऐसा किया, मुझे उसके लिए माफी चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो इतना ही उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी है। पहली बात, एक चीज और बता दूं, उस लड़की ने रिजाइन कर दिया तहलका से। उनका इस्तीफानामा आज छपा है अखबारों में, हमारे पास भी उनका रेजिग्नेशन लेटर है। लड़की ने लिखा है कि वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट चाहती थी कि चिट्ठी में लिखा जाए सोमा चौधरी की तरफ से, तरुण तेजपाल के माफीनामा में भी हो और पब्लिक डोमेन में जो सर्कुलेट किया गया तहलका के कर्मचारियों के बीच उसमें सेक्सुअल मिसकंडक्ट लिखा हो, जिसको उन्होंने चेंज कर दिया। जो चिट्ठी गई उसमें उन्होंने चेंज कर दिया और उसको लिख दिया एन अनटुवर्ड इंसिडेंट। मतलब यहां भी कोशिश की गई कि लड़की ने कहा सेक्सुअल मिसकंडक्ट लिखिए चिट्ठी में, माफीनामा में, ताकि दुनिया को पता चले कि आपने क्या किया, लेकिन वहां उन्होंने चेंज कर दिया अनटुवर्ड इंसिडेंट, ताकि लोगों को पता न चले। तो तहलका या तरुण तेजपाल की मंशा शुरू से संदिग्ध थी, लेकिन कोशिश ये थी कि मामला दब जाए। और ये एक दूसरी बात, लड़की ने परसों ये भी कहा कि लड़की की मदर को तरुण तेजपाल की तरफ से कुछ लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश की, उन्हें दबाने की, समझाने की, उनके वकील कौन है और क्या चाहते हैं ये भी समझने की कोशिश की, ताकि किसी ढंग से मामले को कम किया जाए। अब ताजा स्थिति यह है अखिलेश कि लड़की ने बयान देना कबूल कर लिया है। गोवा पुलिस उसका बयान दर्ज कर रही है मुंबई में, और हो सकता है आज से कल तक लड़की जाकर 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दे। अब तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि अगर पीड़िता बयान नहीं देती है तो क्या केस कमजोर होगा। सुओ मोटो पुलिस ने कार्रवाई की, उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कर दिया गया। अब लड़की अगर बयान देती है जो उसने 6 पेज की चिट्ठी में लिखा है, तो तरुण तेजपाल का बचना पूरी तरह मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। एक मिनट, मैं अपने दर्शकों को मुंबई लिए चलूंगा। संकेत पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। संकेत, लड़की का बयान कब तक दर्ज हो सकता है, क्या ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है? हाँ जी, देखिए अखिलेश, हमारे पास जो जानकारी पहुंची है उसके मुताबिक गोवा पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और फिलहाल वो यहां पर रुकी हुई है और पीड़ित लड़की से लगातार कई दिनों से गोवा पुलिस संपर्क में है। आज हो सकता है कि देर शाम तक पीड़ित लड़की का गोवा पुलिस बयान दर्ज करे। ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि सीधे मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी 164 के तहत बयान दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि पीड़ित ने गोवा पुलिस को पहले ही ये कह दिया है कि वो बयान दर्ज कराने में उसने सहमति दे दी है और जल्द ही गोवा पुलिस का बयान दर्ज कराएगी। इसके अलावा गोवा पुलिस की जो टीम है वो तहलका के दफ्तर भी जाने वाली है। जिन कंप्यूटर से और लैपटॉप से मेल किया गया था उन मेल की भी जांच की जाएगी, जो कि सोमा चौधरी को किए गए थे। उसने लड़की ने अपनी आप बीती उन मेल में बताई थी। डॉक्टर विक्रम सिंह, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, क्या इस मामले में आपको लगता है कि पुलिस की जो तहकीकात चल रही है बिल्कुल सही है? क्या पुलिस की कोई लापरवाही भी आपको नजर आ रही है? क्या तरुण तेजपाल से अब तक पूछताछ नहीं हो जानी चाहिए थी? मैं ये समझता हूं कि अपराध के पंजीकरण में विलंब हुआ है, ये पहले ही पंजीकृत हो जाना चाहिए था, इसमें जो विलंब हुआ है। दूसरी चीज, जो पीड़िता का बयान होना चाहिए और जो बाकी कार्रवाई होनी चाहिए, मेडिकल आदि, इसको अब तक हो जाना चाहिए था। इसमें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि तरुण तेजपाल एक आरोपी हैं, वो कहें इसमें राजनीति से उत्प्रेरित है या क्या उत्प्रेरित है। पुलिस को अपना उत्तरदायित्व भली भांति गोवा के क्षेत्र में एक घृणित घटना घटित हुई है, पुलिस या तो स्वयं
अपने सुओ मोटो इसमें एफआईआर कायम करके पीड़िता का मेडिकल और पीड़िता का 164 सीआरपीसी का बयान करा के अग्रिम कार्रवाई कर सकती है। ये मैटर बहुत डिलेड हो चुका है। जी जी अजीत जी, एक बड़ा सवाल यह भी है, आप इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं, अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड तरुण तेजपाल कहते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ये इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस लड़की के साथ जो तरुण तेजपाल ने वहां लिफ्ट में गोवा में किया, शर्मनाक हरकत की। अपने दोस्त की बेटी, अपनी बेटी की दोस्त, एक बेटी के बराबर की उम्र की लड़की जो उनके मुंबई में उनकी बेटी के पड़ोस में रहती थी, दोनों की कई सालों से दोस्ती है। तरुण तेजपाल ने बचपन से कहीं गोद में खिलाया उस बच्ची को, और उसके बाद उस बच्ची के साथ ऐसी हरकत करते हैं। और उसके बाद अपने 2 पेज के मेल में जो उन्होंने उस विक्टिम को लिखा, मेल मेरे पास है, इसमें वो कबूल कर चुके हैं गुनाह, और कि उन्होंने जो किया वो 2 मौके पर 2 मौकों का भी जिक्र किया, वो गलत है, अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगते हैं, माफीनामा मांगते हैं। और उसके बाद अब तरुण तेजपाल इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहते हैं। बंगारू लक्ष्मण का जो स्टिंग हुआ था आज से 11 साल पहले, ऑपरेशन वेस्ट एंड, उसको सैल्यूट किया जाना चाहिए। बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था, जिसमें एक पार्टी प्रेसिडेंट को 1 लाख रुपए लेते हुए दिखाया गया और उनकी नौकरी चली गई। लेकिन उससे जोड़कर पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहना नंबर 1, और उससे घिनौनी हरकत कि उस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाना या लड़की की सहमति जताना, कंसेंसुअल रिलेशन जैसी बात करना, मुझे लगता है बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। और ऐसे लोग जब फंसते हैं यही हथियार बनाते हैं, लड़की को ही कहीं न कहीं कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जो मैंने किया सहमति से किया। और बहुत शर्मनाक कि शोमा चौधरी जो पिछले 15 सालों से विमेन एक्टिविस्ट के तौर पर तमाम मुद्दों पर बोलती रही, लिखती रही, तहलका की यही पहचान है, वो शोमा चौधरी भी कंसेंसुअल रिलेशन जैसी बात को प्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही कोशिश है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने आज तरुण तेजपाल को राहत नहीं दी है, गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई है। कल सुनवाई होगी, लेकिन मुझे लगता है लड़की का बयान काफी है। पुलिस अगर रिकॉर्ड करती है 164 में मजिस्ट्रेट के सामने, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कोर्ट में इनको राहत मिलेगी। मुझे लगता है विक्रम सिंह बहुत बड़े पुलिस अफसर रहे यूपी के, विक्रम सिंह जी, लड़की ने जो कुछ कहा, एक एक डिटेल उन्होंने लड़की ने लिखा है जो लिफ्ट में उनके साथ किया, करीब करीब रेप जैसी सिचुएशन है बदली हुई परिस्थितियों में। और एक बार नहीं 2 बार विरोध करने के बाद, दूसरी बार 2 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया तरुण तेजपाल ने, और उसको रेप की कैटेगरी में आज की तारीख में माना जाता है। क्या इसके बाद कोई गुंजाइश बचती है कि तरुण तेजपाल को अदालत से राहत मिल जाएगा? लड़की पुलिस में बयान दर्ज कराती है और मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दर्ज कराती है तो विक्रम सिंह जी, मैं आप ही से पूछा मैंने कि इस सिचुएशन में लड़की ने जो बातें कही है 6 पेज के मेल में जो पब्लिक डोमेन में है, अगर वो आरोप दोहराती है पुलिस के सामने बयान में, मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान देती है, कोई गुंजाइश बचती है आज की हालत में, जिस तरह से अदालतें सख्त है 16 दिसंबर की घटना के बाद, कि तरुण तेजपाल को अदालत से राहत मिल जाएगी, किसी तरह की जमानत मिल जाएगी? नहीं, किसी तरह की कोई राहत मिलने की कोई संभावना तरुण तेजपाल जी को नहीं है। ये बड़े ही गंभीर आरोप है, और जिस प्रकार तरीके से, ब्रेजन तरीके से तरुण जी ने ये दुर्व्यवहार किया है, मैं नहीं समझता हूं कि भारत या विश्व की कोई न्यायालय उनको कोई राहत देगी। बिल्कुल। चलिए, और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि तरुण तेजपाल पर ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। तो क्या तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी हो सकती है? बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। उधर गोवा पुलिस मुंबई पहुंच रही है, जहां पर आज पीड़ित लड़की का बयान दर्ज होना है। कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी नजर आ रही है कि तरुण तेजपाल की मुसीबतें बढ़ सकती है, उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। अजीत जी, जाहिर है मुसीबतें बढ़ सकती है। यह है कि तरुण तेजपाल ने जिस ढंग से जो बेल प्ली में तरुण तेजपाल ने जो बातें कही हैं, उसमें 2-3 बातें अहम है अखिलेश। एक तो उन्होंने कहा है जो सेकंड इनकाउंटर वो कह रहे हैं जो लिफ्ट में हुआ, दूसरी रात 7 और 8 2 रात की कहानी है, उन्होंने कहा कुछ सेकंड के लिए हुआ। दूसरी चीज लाइट हार्टेड बैंटर, मतलब हल्के फुल्के ढंग से हंसी मजाक किए, तो उन्होंने कबूल किया कि ड्रंकन बैंटर है, नशे में एक दिल लगी है या मजाक है, और वो हल्के फुल्के ढंग से हुआ। और दूसरी चीज बहुत अहम है, वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस घटना के बाद भी लड़की किसी मेंटल ट्रॉमा में नहीं थी। लड़की वहां इवेंट में हिस्सा ले रही थी, पीड़ित लड़की लोगों से बातचीत कर रही थी, और लग नहीं रहा था कि किसी तरह से शॉक्ड है। अब ये सबसे बड़ी बात है, उस लड़की ने अपनी चिट्ठी में लिखा है पहले ही तरुण तेजपाल और शोमा चौधरी को, क्योंकि उसके साथ घटना
घटना हुई, ऐसी घटना जो इसकी कल्पना नहीं कर सकती थी। अगले दिन वहां भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं और लड़की को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी एक हॉलीवुड स्टार के साथ अटेंडेंट के तौर पर, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सार्वजनिक रूप से पता चले कि उसके साथ क्या हो रहा है। हालांकि उसने अपने 3 सहयोगों से पूरी रात की घटना को शेयर किया था। अब उस लड़की ने अगर वहां सहज रहने की कोशिश की, भीड़ में तमाशा न बने या उसके चेहरे पर शिकन नहीं दिखी जैसा तरुण तेजपाल तर्क दे रहे हैं, मुझे लगता है यह तर्क भी बहुत ही शर्मनाक तर्क है। आप साबित करने की अगर यह कोशिश करें कि लड़की वहां चेहरे से नहीं दिख रहा है कि बहुत तनाव में है, यह तर्क मुझे नहीं लगता अदालत मानेगी। अखिलेश जी, टीना, सवाल यह भी है जिसका जिक्र अजीत जी ब्रेक के पहले भी कर रहे थे। पहले तरुण तेजपाल माफी मांगते हैं, अब उनको जब लग रहा है कि उन पर शिकंजा कसता जा रहा है, ना सिर्फ वो अदालत का रुख करते हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटेड इस पूरे मामले को बताते हैं, बल्कि लड़की का चरित्र हनन बहुत संगीन आरोप है। जिस तरीके से अब तमाम खबरें आ रही है, क्या तरुण तेजपाल की मंशा, जो उनका स्टैंड है, वो संदेह के कटघरे में नहीं है? देखिए, अजीत जी ने जो बात की, मैं उसका जवाब पहले देना चाहूंगी। शोमा चौधरी को जो रेजिग्नेशन लिखा गया, उसमें जो चिट्ठी लिखी गई माफी नामे के लिए, उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया कि मैं वहां पर आपसे बात करने की कोशिश करती रही, मैं आपसे क्योंकि आप बहुत बिजी थी और मुझे पता था कि आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और मैंने यही बेस्ट तरीका था कि मैं आपको चिट्ठी लिख के बताऊं कि मेरे साथ ये हुआ। तो लड़की के फ्रंट पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज कोट की गई है, पहली बात। और लड़की उसके बाद हंस खेल रही थी या लड़की मेंटल ट्रॉमा में नहीं थी, इससे आपका गुनाह कम नहीं हो जाता। आपको ये समझना चाहिए। आगे हम इस पर बात करें। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। रेप केस में फंसे तरुण तेजपाल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने तेजपाल की कल तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर, गिरफ्तारी की तलवार लटकती देख तेजपाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने तेजपाल को किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने गोवा पुलिस से मामले की अब तक की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों की जांच के लिए तहलका की ओर से बनाई गई कमेटी की प्रमुख उर्वशी बुटालिया ने खुद को इस जांच कमेटी से हटा लिया है। तो तरुण तेजपाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और खबर यह भी है कि तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। संकेत पाठक हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, क्या पीड़ित लड़की का आज बयान दर्ज होगा? ताजा जानकारी क्या मिल पा रही है आपको? देखिए अखिलेश, गोवा पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। पुलिस ने पीड़ित लड़की से भी संपर्क कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित लड़की ने खुद पुलिस के सामने बयान देने के लिए सहमति दे दी है। ऐसे में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए जब गोवा पुलिस की टीम लड़की के घर पहुंचेगी और वहां पर उसका स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि सीआरपीसी 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर भी बयान दर्ज किया जा सकता है। और उसके बाद जैसे ही बयान दर्ज होगा, पुलिस का जो अगला कदम होगा वो होगा तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी का। ऐसे में जैसे ही लड़की का बयान दर्ज होगा, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। चलिए संकेत, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। आर एस गोस्वामी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं। गोस्वामी साहब, क्या लगता है आपको गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, मैंने कल भी कोशिश की थी, क्यों कल टॉपिक दूसरा था। हाँ। दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जो इन्होंने बेल लगाई थी, वो इस बेल को हम ट्रांजैक्ट बेल बोलते हैं। अच्छा। और इस बेल के अंदर केवल इतनी सी रिलीफ मिलती है हाईकोर्ट से कि आप इतने पीरियड के अंदर, जैसे 10 दिन की आपको इंटरिम रिलीफ दे दी, 10 दिन के अंदर आप जाके गोवा में अपने कंसर्न कोर्ट में और जाके पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। इससे ज्यादा कोई रिलीफ दिल्ली हाईकोर्ट नहीं देती। इसके बाद आज जो वो बता रहे हैं बॉम्बे कि आप सबसे पहले पुलिस 161 के अंदर बयान रिकॉर्ड करेगी। ऑन द प्रामा फेसिया एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है। 161 पर भी वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस आजकल जो इस तरह के मैटर हैं उनको कोर्ट के सामने ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयानों का मतलब यह है कि 164 में यदि कोर्ट के सामने बयान हो गए तो कल को पीड़िता किसी भी प्रेशर में आकर, किसी भी बात में आकर अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकती। ये 164 के बाद 161 के एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस आज भी गिरफ्तार कर सकती है। 161 के बाद क्योंकि पोजीशन ये है कि पीड़िता ने अभी तक बयान नहीं दिया है, इसलिए पुलिस वांट्स टू रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 160। लड़की का बयान अगर आज मुंबई में दर्ज हो जाता है तो गिरफ्तारी हो सकती है तरुण तेजपाल? बिल्कुल, आज ही गिरफ्तारी हो सकती है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई रिलीफ उनको इंटरिम दी नहीं है, और जब तक इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगी दिल्ली हाईकोर्ट से, तब तक गिरफ्तारी किसी भी स्टेज पर हो सकती है। अजीत जी,
मुझे लगता है जो वकील साहब ने कहा कानूनी पहलू इन्होंने कह दिया, लेकिन उसके बाद अब बात वही आती है कि अदालत में जो तर्क दिया गया है तरुण तेजपाल की तरफ से जमानत के लिए, क्या तर्क वो अदालत मानेगी? क्योंकि अदालत के सामने उस लड़की का बयान होगा। अगर पुलिस को उसने आज बयान दे दिया तो नंबर 164 में अगर बयान मजिस्ट्रेट के सामने दे दिया तो वो दूसरा सबूत, और उसके पहले जो लड़की ने 6 पेज का लिखा और मेल तमाम तरह के एक्सचेंज। सवाल ये उठता है कि इन सबूतों के आधार पर क्या तरुण तेजपाल को किसी ढंग से अदालत से रिलीफ मिल सकता है? इसकी गुंजाइश बहुत कम है, कानूनी जानकार ने। लेकिन एक सवाल मैं आभा सिंह से पूछना चाहूंगा। आभा सिंह, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट भी हैं। जिस ढंग से पिछले 3 दिन से कहानी को ट्विस्ट देने की कोशिश की जा रही है और कंसेंसुअल रिलेशन, कंसेंसुअल इनकाउंटर और ये तमाम ऐसे शब्द कहे जा रहे हैं, अनदर वर्जन ऑफ तेजपाल, ताकि किसी ढंग से लड़की का चरित्र हनन कर दिया जाए कि जो कुछ हुआ कंसेंसुअल हुआ, तब जबकि तरुण तेजपाल पहले अपनी चिट्ठी में मान चुके हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजी के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं। क्या अदालत किसी भी ढंग से तरुण तेजपाल के इस वर्जन को, अनदर वर्जन ऑफ तरुण तेजपाल, जिससे यह साबित करने की भी कोशिश की जाएगी? मैं दर्शकों को, और आप चूंकि पहली बार आई, आपको बता दूं कि लड़की के कुछ चैट, वीबीएम चैट या मोबाइल पर चैट जो लड़की ने उस घटना के बाद कुछ दोस्तों से शेयर किया होगा, जिसमें इवेंट के बारे में बताया गया होगा, उससे यह साबित करने की कोशिश जो डिफेंस लॉयर होंगे करेंगे कि लड़की ट्रॉमा में नहीं थी, हादसे में बहुत बुरी तरह से परेशान नहीं थी, वो सहज थी। क्या अदालत इसको एविडेंस के तौर पर तरुण के पक्ष में मानेगी? आभा सिंह। ये देखिए, अब जो है तरुण तेजपाल वही भाषा बोल रहे हैं जो वकील उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि वो इतना बड़ा गुनाह कर चुके हैं जिसमें उन्हें आजीवन कारावास हो सकता है। सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के जो सेक्शंस हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है, और ये जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा रहे हैं, वहां ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनता है। जो एंटिसिपेटरी बेल 438 सीआरपीसी कहती है, उसके लिए उन्हें गोवा सेशंस कोर्ट में जाना पड़ेगा। 438 ये भी कहती है कि अगर गुनाह कोई बहुत ग्रेव और सीरियस है तो भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए। और ये सबके सामने है कि जो तरुण तेजपाल है, पहले इन्होंने गुनाह कबूल लिया था, इनको लगा कि वो दोस्त की लड़की है, वो शायद इनकी बातों में आके खत्म कर देगी, मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जब मामला नहीं ने तूल पकड़ा, मीडिया आ गई, तब ये अब दूसरा उसका वर्जन ला रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनकी अरेस्ट अभी तक हो गई होती तो वो इस तरह से नहीं करते। अब वो उसको पॉलिटिकल एंगल देना चाह रहे हैं, वो गोवा से केस ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और जबकि इसमें इंक्वायरी एकदम सही तरीके से चल रही है। तरुण तेजपाल अब सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज तक उनकी अरेस्ट हर हालत में हो जानी चाहिए। टीना शर्मा भी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। टीना, ये वही तरुण तेजपाल हैं जो शुरू में माफी मांगते हैं इस पूरे मामले में, आज इनका ये स्टैंड यहां तक आ गया है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड बता रहे हैं, लड़की का चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है। ये स्टैंड अब क्या बताता है तरुण तेजपाल का? ये स्टैंड से ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कंसेंसुअल था, वो रेप नहीं था। तो ये जो इन्होंने कहा कि सेकंड वर्जन जो तरुण का आ रहा है या जो भी है, इन्होंने पहले अंदरूनी मामला कहा जिससे सब पूरे मीडिया को ऑब्जेक्शन हुआ, लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ। कानून में ऐसा कोई अंदरूनी मामला नहीं बनता है जिसको ये अंदरूनी मामला मान के चल रहे थे। से ही तरुण तेजपाल की मंशा इस पूरे मामले में लीपापोती की रही है। देखिए, लीपापोती कहां से शुरू हुआ? लीपापोती शोमा चौधरी से शुरू हुआ, जिस महिला को ये रिपोर्ट किया गया, जो मैनेजिंग एडिटर थी, जिसकी कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। मैं यहां अंडरलाइन करना चाहूंगी, कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कानून में अगर कोई गुनाहगार है तो तरुण तेजपाल के साथ साथ शोमा चौधरी भी गुनाहगार है, क्योंकि उन्होंने इस गुनाह को छुपाया और इस पे लीपापोती करने में उनकी मदद की। जो कंपनी के ओनर थे, उन्होंने जहां मैनेजिंग एडिटर को अपने स्टाफ की तरफ से बोलना चाहिए था, एक महिला की तरफ से बोलना चाहिए था, रेप को रेप कहना चाहिए था। जो महिला हर चीज में, आरुषि में भी उनका स्टेटमेंट है, रंजीत सिन्हा सीबीआई डायरेक्टर में भी स्टेटमेंट है, निर्भया कांड में भी स्टेटमेंट है। ऐसी जर्नलिस्ट ऐसे कैसे बदल जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। सवाल ये भी है कि अगर तरुण तेजपाल ने कोई गुनाह किया ही नहीं था तो फिर माफी क्यों मांगी थी उन्होंने? नहीं, गुनाह किया था इसलिए माफी मांगी क्योंकि तरुण तेजपाल को पता था कि लड़की के पास सबूत है, उनके एसएमएसेस हैं, जो कुछ हुआ लिफ्ट में उनको पता होगा कि लड़की इसको इशू बनाएगी तो तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी तुरंत हो सकती है। इसलिए लड़की ने पहले जो उनसे कहा, जो शोमा चौधरी और उस लड़की के बीच बातचीत हुई होगी, जितने मेल से उसको देखकर लगता है कि लड़की को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की गई कि इंस्टीट्यूशन का मामला है, इसको बहुत बड़ा इशू ना बनाओ। जो उस पीड़ित लड़की ने अपने रेजिग्नेशन में लिखा है, जिसमें शोमा चौधरी से जो उसकी बातचीत हुई है उसको पूरी तरह से उसने लिखा है। उसने लिखा है, आई आस्क दैट द वर्ड सेक्सुअल मिसकंडक्ट बी इंक्लूडेड इन ए फोन कन्वर्सेशन विथ मी। शोमा चौधरी के लिए लिखा है, यू आस्क दैट
he be recused from doing so because he had already admitted to sexual molestation in his emails and because we needed to protect the institution. ये तर्क दिया गया कि तहलका को बचाना जरूरी है, इसलिए तुम इतनी जिद पर मत अड़ो, इसलिए उसको अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बताकर एक लीपापोती की कोशिश की गई। अब उससे एक बड़ी बात है जो सोमा चौधरी ने कहा, जिससे यह कहने की कोशिश की गई कि ये कंसेंसुअल या नॉन कंसेंसुअल है, इससे पता चलेगा कि मामला क्या है। और ये वर्जन तरुण तेजपाल का है। पहले ही दिन सोमा चौधरी ने कहा जब मामले ने तूल पकड़ा। मैं आभा सिंह से पूछना चाहूंगा कि जो एक मेल है जो उस लड़की को तरुण तेजपाल ने पहले लिखा था, इसका मतलब क्या होता है, जरा दर्शकों के लिए समझे। उन्होंने लिखा, आई अपोलोजाइज अनकंडीशनली फॉर द शेमफुल लैप्स ऑफ जजमेंट दैट लेड मी टू अटेम्प्ट ए सेक्सुअल लियाजन। ये इसको क्या कहें, सेक्सुअल लियाजा, इसको क्या कहें, जरा आपसे समझना चाहता हूं। विथ यू ऑन 2 occasions on 7th November and 8th November, despite your clear reluctance that you did not want such attention for me। तो सेक्सुअल लियाजा इसको क्या कहें, आभा जी क्या कहना चाहते हैं यहां? ये जो सेक्सुअल लिएजन की बात कर रहे हैं, इनको लगा था उस वक्त वो लड़की उनके फ्रेंड की बेटी है और उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनके नीचे काम करती है, तो इस तरह से गोलमोल भाषा में वो उसको फुसला लेंगे। लेकिन अगर कानूनी उसमें कहा जाए तो ये 354 आईपीसी बनता है, सेक्सुअल असॉल्ट का केस बनता है जिसके वो गुनाहगार होते हैं। और उसके आगे जो 376(2) लगाया है गोवा पुलिस ने कि अगर कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, कोई आपका बॉस है और वो अपनी अथॉरिटी के तहत आपको सेक्सुअली असॉल्ट करता है या रेप की अटेम्प्ट करता है, उसमें चार्ज लगाया है। तो इन्होंने कोशिश करी उसको अपनी हाई फाई अंग्रेजी में गोल गोल घुमा के करने की कि वो लड़की इसको मान के चुप रह जाए। लेकिन जब वो चुप नहीं रही, उसने सोमा चौधरी को ईमेल में लिखा। और विशाखा गाइडलाइंस बहुत क्लियरली कहती हैं कि अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है जिसको इंडियन पिनल कोड के तहत एक्शन होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस को दे। सोमा चौधरी ने नहीं दिया, उनके ऊपर भी 201 का बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं आभा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कर रही हैं। आर.एस. गोस्वामी, आप भी कानूनी मामलों के जानकार हैं। जिस तरीके का गंभीर आरोप है, क्या इसे संस्थान के दायरे में ही रखना चाहिए था, जांच को उसी दायरे में रखना चाहिए था? क्या पूरा ग्रुप अब सवालों के घेरे में नहीं आएगा? क्यों नहीं बाहर की जांच एजेंसी की मदद ली गई? देखिए, मैं इस बात को बड़े साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूं। आभा जी जो कह रहे हैं मैं उनको भी सुन रहा हूं, वो बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने कही। मैडम टीना जी ने भी ये बात कही कि मॉरलिटी, लीगलिटी, कई चीजें, ये एक्ट तो अभी आया है, पहले तो ये सेक्शन थे ही नहीं। पहले तो जो चीजें क्लियर हुई हैं कि जिन पर हम अटेम्प्ट और मर्डर तक और रेप तक पहुंच गए हम। मेरा इसमें कहना यह है बड़े स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल से कि जो तरुण तेजपाल ने किया और जो भाषा उसने इस्तेमाल की लड़की के लिए, अनकंडीशनल, जो भी सर ने बताया कि अनकंडीशनल बातें करी कि मैं माफी मांगता हूं, इसका हिंदी अर्थ ये निकलता है किसी भी तरीके से इस मसले को वो अपने ही भीतर रखना चाहते थे, निपटाना चाहते थे। लेकिन जब वो बात नहीं रुकी और लड़की को ये महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ है, तब लड़की ने इस बात को मीडिया के सामने लेके आए। आज तेजपाल जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल पुलिस के डर की वजह से नहीं, अपनी स्थिति को कि मैं इसमें बिल्कुल फंसता चला जा रहा हूं, जो वकील कहते जा रहे हैं उस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें एक बात और अहम है अखिलेश, एक बात और है, आभा सिंह से पूछूंगा, वैसे ब्रेक का वक्त है। आभा जी, एक बात और, जो तरुण तेजपाल ने उस लड़की को चिट्ठी लिखी है, उसमें तरुण तेजपाल ने ये सब बातें करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तरुण तेजपाल अब 3 दिन से तरुण तेजपाल, उनकी टीम, उनके वकील और उनके शुभचिंतक उस लड़की को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसलिए जानना समझना जरूरी है कि तरुण तेजपाल कैसे साजिश रच रहे हैं एक लड़की के चरित्रहनन के लिए। तरुण तेजपाल ने उस लड़की को लिखा, आई नो you feel I used my position as editor Tahalka to force my attention on you and I acknowledge that I did at one point say to your contention that I was your boss। उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा सोचती हो कि मैंने अपने पोजीशन का फायदा उठाया। वही बात है आभा जी, कोई बॉस, इतना पावरफुल बॉस, कोई जूनियर मोस्ट लड़की, वहां कंसेंसुअल की गुंजाइश कहां है जिसको पेंट देने की कोशिश कर रहा है और अदालत इसको क्यों मानेगा? अगर एक बॉस फोर्सफुली लिफ्ट में इस ढंग से लड़की के साथ करता है और उसके बाद अदालत में कहता है कंसेंसुअल था और किसी भी ढंग से सबूत जुटाकर या गवाह जुटाकर या SMS के जरिए साबित भी करता है, अदालत इसको नहीं मानेगी। क्योंकि एक बॉस का इस तरह से दबाव बनाना, उसको कंसेंसुअल कहना, वो एक दूसरा अपराध है।
जी बिल्कुल, जो नया कानून आया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, वो भी बहुत क्लियरली कहता है कि आप अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, आप पोस्ट ऑफ अथॉरिटी में है, आप उसके बॉस हैं, तो आपका जो है सजा और बढ़ जाती है, आजीवन कारावास हो जाता है। तो बिल्कुल वो लड़की जो थी, इन्होंने सोचा, और मुझे इस तरह से तो लगता है कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में पहले भी इस तरह के हादसे हुए होंगे, लेकिन चूंकि ये बॉस थे इसलिए किसी ने हिम्मत नहीं करी। लेकिन पिछले साल से जब कड़क कानून आया, निर्भया के बाद पूरा देश बाहर आया और लड़कियों में बहादुरी जागी और जागरूकता जागी कि अब हम ये अन्याय नहीं सहेंगे, तब इस बहादुर लड़की ने सामने आई। इनको लगता है पहले इन्होंने इस तरह से रफा दफा किया होगा, इनकी अंग्रेजी की भाषा यही कहती है। और जब आज ये लड़की नहीं मान रही है, तब ये कानूनी तरीके से उसके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं। नहीं, कुछ और महिलाओं के साथ भी इंस्टीट्यूशन में हुआ, इसीलिए लड़की ने एक कदम उठाया कि आप पब्लिक अपॉलॉजी मांगे, आप सारे कुलीग्स को मेल फ्लोट करेंगे, जिससे कि कल को किसी और महिला के साथ ऐसा ना हो। लेकिन अंजलि जी, मुझे लगता है ब्रेक पे जाना होगा, शायद ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं अखिलेश, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अहम ये भी है, उर्वशी बुटालिया के नेतृत्व में कमेटी बनाने की कोशिश की गई। उर्वशी बुटालिया तरुण तेजपाल के 30 सालों से दोस्त है। अच्छा किया उर्वशी ने कि उन्होंने इस कमेटी से बाहर रहने का फैसला किया, वरना वो कमेटी जांच क्या करती, वो कटघरे में वो कमेटी होती। लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि तरुण तेजपाल के पास क्या विकल्प है, क्या लड़की का चरित्र हनन करके दूसरा बड़ा अपराध तरुण तेजपाल नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा तरुण तेजपाल का? क्या तरुण तेजपाल सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होगी? दिल्ली हाईकोर्ट से किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई है तरुण तेजपाल को, सुनवाई टल गई है। और इस बीच आपको बता दें, मुंबई से भी अपडेट, वहां पुलिस बयान दर्ज करेगी पीड़ित लड़की का। तो जाहिर तौर पर हर तरफ से शिकंजा तरुण तेजपाल पर कसता जा रहा है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल है अजीत जी, ये वही तरुण तेजपाल हैं जो शुरू में माफी मांगते हैं और उसके बाद अब इनका स्टैंड यहां तक आ गया, कभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रहे हैं पूरे मामले को, और लड़की के चरित्र हनन तक की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या मंशा देखते हैं आप? मंशा साफ है, बचने की कोशिश है। और अखिलेश, और आपने ब्रेक के बाद जब शुरू किया, आपने कहा क्या तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होगी। मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लॉ का छात्र नहीं हूं, लेकिन मैं साफ तौर पर कहता हूं कि तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी से तरुण तेजपाल को कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह के सख्त कानून है, जिस तरह से उस लड़की ने तरुण तेजपाल पर इल्जाम लगाए हैं, और गोवा पुलिस में अगर उनका मामला, उस लड़की ने बयान दे दिया गोवा पुलिस को, तो उनकी गिरफ्तारी को टाला नहीं जा सकता। आज गिरफ्तार हो या कल गिरफ्तार हो, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होगी। अब सवाल उठता है कंस्पिरेसी, दो लेवल पर है। यह तो एक अच्छी बात है कि तरुण तेजपाल लड़की के दबाव में, या जब उन्हें लगा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लड़की मानने को तैयार नहीं थी, तो उन्होंने अपॉलॉजी दी, माफीनामा एक बहुत बड़ा सबूत है। वरना तरुण तेजपाल जिस तरह से आज साजिश रचकर उस लड़की का चरित्र हनन कर रहे हैं, पहले तो मानते ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। लेकिन तरुण तेजपाल का वो माफीनामा भी आज की तारीख में बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि अनकंडीशनल माफीनामा उन्होंने मांगा। अब सवाल उठता है कि अब जो उस लड़की के चरित्र हनन की कोशिश हो रही है, दर्शकों को बता दें, तहलका के 5 पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया है, और इस्तीफा दिया है उसमें से 4 पत्रकार ऐसे भी थे जो जिससे उस लड़की ने गोवा में 3 पत्रकारों से शेयर किया था। उस रात, जिस रात घटना हुई थी, घटना की रात जब वो होटल में गई, उसने 3 पत्रकारों से शेयर किया। उन 3 पत्रकारों से भी गोवा पुलिस ने पूछा, वो भी गवाह है, क्योंकि उन्हें उस लड़की ने बताया। एक बहुत अहम है, गवाह सिर्फ उस लड़की तो पीड़िता है, लेकिन गवाह वो 3 भी हैं। आभा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस 3 पत्रकारों से शेयर किया उस रात पीड़िता ने, उन 3 पत्रकारों से गोवा पुलिस ने बातचीत की, वो भी तो विटनेस माने जाएंगे, क्योंकि वो पहली बार पीड़िता ने पूरा वाकया उन्हीं 3 पत्रकारों को बताया। जी बिल्कुल, वो 3 पत्रकारों का जो गवाही होगी वो बहुत अहम होगी इस केस में। और अभी आप ब्रेक में जाने से पहले जो कंसेंशुअल बात कर रहे थे, जो कानून कहता है 114A ऑफ द एविडेंस एक्ट, कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा कि एब्सेंस ऑफ कंसेंट थी रेप केस में। तो रेप केस में कंसेंट का जो मुद्दा तेजपाल लेके फायदा लेना चाह रहे हैं, वो कानून कहीं अलाउ नहीं करता है। तो इसमें जो है उनकी मान के कानून चलेगा कि लड़की की कंसेंट नहीं थी, तो इसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। साथ में ये जो लोग रिजाइन कर रहे हैं, जिनको उस लड़की ने बताया था, वो भी अहम गवाह होंगे। और अभी जो 3-4 दिन तेजपाल को फायदा मिला है, उसको मुझे लगता है कि कानून का शिकंजा उनके तक पहुंचता जा रहा है। और जहां इस लड़की का स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने 164 में रजिस्टर हो जाएगा, आज शाम तक तेजपाल को, पुलिस को, गोवा पुलिस को अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि गोवा पुलिस के पास काफी सबूत इकट्ठे हो चुके हैं। तेजपाल की जो माफीनामा है वो खुद एक गवाही का सबूत है। जी टीना शर्मा, मेरा
आपसे यह सवाल है, क्या इस मामले में आपको नहीं लगता है तरुण तेजपाल का जो रसूख है वो जांच में कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है? कोई आम शख्स होता, उसके खिलाफ भी इस तरह के संगीन आरोप लगते तो क्या अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई होती है? देखिए, पहली बात तो कोई भी स्टेट किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस पे सो मोटो ले सकती है। उस पे अगर तरुण तेजपाल ये बोलते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो सिर्फ एक आई वॉश है। और मीडिया को कहीं, मीडिया ने जिस तरीके से इस चीज को उठाया है, जबकि मीडिया एक ही फ्रेटर्निटी के होते हुए आप बहुत अच्छा काम मीडिया ने किया है, तो उनको वो बार बार ये कह रहे हैं कि मीडिया, क्योंकि शोभा चौधरी की मैंने स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा मीडिया इसको तूल दे रहा है, मीडिया इसका ट्रायल कर रहा है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी स्टेटमेंट लाना चाहते हैं जिससे आपका स्टैंड क्लियर हो जाए, बट आप इस केस में आप ये मान लीजिए कि ये रेप का केस है, इसमें आपका स्टैंड किसी भी मामले में क्लियर नहीं हो सकता। आपकी स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट बन के जरूर रह सकती है कि आप कंट्रोवर्सी कहीं क्रिएट कर दें, आप अपने फेवर में उसको लेने की कोशिश करें, पर कानून की जो परिसीमन या सीमा है उसमें इसका आपको फायदा कभी नहीं मिलेगा। आर एस गोस्वामी जी, कानून के मुताबिक अब पुलिस को अभी फिलहाल क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अगली कार्रवाई फौरन क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात ये बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो अभी आभा सिंह जी ने भी कहा कि आप जो कंसेंसस की बात कर रहे हैं ना, ये अब वो समय निकल चुका। यदि लड़की ने एसएमएस दिया होता, लड़की ने ईमेल दिया होता तेजपाल को कि देखिए मेरे से गलती हो गई, मेरी आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और उस दोस्ती में मैंने तुम्हारे साथ घात किया है, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है, उस परिस्थिति में तेजपाल को एक डिफेंस में एविडेंस मिलता। यहां तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहां तो तेजपाल उससे अनकंडीशनल माफी मांग रहा है। जब एक व्यक्ति एक्यूज्ड एक माफी मांग रहा है, इस एविडेंस को, जो लिखित का एविडेंस है, उसको वो कहां डिनाई करेगा? सेकेंडली, जिन लड़कों के साथ, पत्रकारों के साथ उसने शेयर की थी इस बात को, वो इस केस के मेन गवाह इसलिए होंगे कि जैसे ही घटना घटी इमीडिएटली उन्होंने इस बात को अपने दोस्तों से कहा। क्यों? कल पुलिस पूछती, कल कोर्ट में जब डिफेंस में लड़की आती तो उससे पूछती कि जब ये घटना तुम्हारे साथ घटी थी, जैसे हम आप भी चर्चा करते हैं कि भाई लड़की को इतने देर के बाद कहां याद आ गई बात, लेकिन इमीडिएटली उसने यदि बात अपने दोस्तों से कहा तो वो बाकायदा प्रोसिक्यूशन के विटनेस होंगे और वो इस बात को कहेंगे कि उस समय लड़की की मानसिक स्थिति इस तरह थी और उसने एज ए दोस्त के नाते से हमसे ये बात की। अजीत जी, छोटे में आखिरी सिर्फ ये कि लड़की को हर तरह से दबाव बनाने की, मामले को लीपापोती करने की, कंसेंसुअल बनाने की, डिफरेंट वर्जन ऑफ तरुण कहकर लड़की की चरित्र हनन करने की और लड़की की मां को अप्रोच करके किसी ढंग से वो कोर्ट ऑफ लॉ तक ना जाए, बयान ना दें, किसी भी तरह से मामला दब जाए। ये तमाम कोशिशों के बाद जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो तरुण तेजपाल अब जो अदालत में प्ली ले रहे हैं वो लड़की के खिलाफ है और बहुत शर्मनाक है कि एक बेटी की उम्र की लड़की, बेटी की दोस्त की बेटी, उसके साथ पहले तो उन्होंने इस तरह की हरकत की और उसके बाद आप दूसरा दाव खेल रहे हैं जिसमें लड़की को ही गलत और चरित्रहीन बताने की कोशिश कर रहे हैं, कंसेंसुअल बताकर एक नया शक्ल देने की कोशिश। चलिए आगे भी इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी होगी? आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, अपने दर्शकों को यह भी बताएंगे अदालत से भी एक बड़ा फैसला आने वाला है। आरुषि के हत्यारों को यानी उसके मां बाप को ही क्या सजा मिलेगी, इस खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए न्यूज़ 24।